अब रतनगढ़ शहर में महिलाओं में होने वाली गायनिक बीमारियों के परामर्श एवं उपचार की सुविधा प्रत्येक बुधवार को शहर के बीरा मंदिर के पास स्थित भामा मेडिकल एंड जनरल स्टोर पर प्रत्येक बुधवार को डॉक्टर आकांक्षा चौधरी द्वारा सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक अपनी सेवाएं दी जाती है, जिसमें महिलाओं से जुड़ी गंभीर व सामान्य बीमारियों का उपचार किया जाता है। जयपुर व बीकानेर से दवा मंगवाने के लिए भी संपर्क करें। तहसील के गांव पायली में स्थित ओमबना धाम की 13वीं वार्षिक उत्सव पर चल रही 7 दिवसीय नानी बाई का मायरा की कथा के चतुर्थ दिन मंगलवार को कथावाचक रणवीर भाई शेखावाटी वाले ने नरसी भगत के प्रसंग पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि नरसी भगत ने जब नानी बाई का मायरा भरने के लिए अपने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा तो भगवान ने आकाशवाणी कर नरसी भगत को अंजार नगर जाने के लिए कहा, और जब नरसी भगत खाली हाथ अपने समधी के पास पहुंची तो वहां पर उन्हें तिरस्कार का सामना करना पड़ा। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं नानी बाई का मायरा भरने के लिए भाई के रूप में आए तो नानी बाई का मायरा एक अटूट श्रद्धा पर आधारित प्रेरणादायी कथा बन गई। महाराज ने कहा कि भगवान भी भक्त के ही वश में है। जब भक्त के जीवन में संकट आता है तो भगवान भी उसकी सहायता के लिए स्वयं दौड़े आते हैं। कथा के दौरान भक्त नरसी की झांकी भी सजाई गई। कथा के प्रारंभ में मुख्य यजमान रमेश कंवर जसवंत सिंह दंपति ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। इससे पूर्व मंदिर परिसर में चल रहे एक कुंडिया हवन में श्रद्धालुओं ने आहुतियां दी। इस दौरान पंडित दिनकर महाराज ने कहा कि वैदिक यज्ञ से लाभ तो होता ही है, कभी कभी हानि भी हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति केवल धन, यश व अन्य भौतिक लाभ की इच्छा से यज्ञ करता है तो इससे अपने मूल आध्यात्मिक उद्देश्य से भटक जाता है। यज्ञ हमेशा वेद रीति अनुसार व ब्राह्मणों से परामर्श लेकर ही करना चाहिए ताकि हमें किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी। इस अवसर पर सुमेर सिंह, गोपाल शर्मा, जगदीश सिंह, पूर्व सरपंच उमेश सिंह, माणकचंद प्रजापत, भगवान सिंह, गोपाल सिंह, नरसी सिंह, मांगूराम मेघवाल, भंवरलाल शर्मा, शैतानाराम मेघवाल, कोजूराम मेघवाल, रतन सिंह, मदन सिंह, राजेंद्र सिंह, शक्ति सिंह सहित काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। मावलियों के मोहल्ले में स्थित श्री जीन माता मंदिर की वार्षिक उत्सव पर चल रही भागवत कथा में कथावाचक संदीप शास्त्री ने मंगलवार को कहा कि घर में रसोई बनाते समय पहली रोटी गाय के लिए अवश्य निकालें। इस परंपरा का निर्वाह करने से परिवार की बढ़ोतरी होती है तथा परिवार में सामंजस्य बना रहता है। उन्होंने कहा कि भगवान का भजन करने से व्यक्ति के कई कष्ट दूर होते हैं। भगवान की भक्ति में आडंबर नहीं बल्कि आस्था होना बहुत जरूरी है। सच्चे मन से भगवान की भक्ति करने से कष्ट के समय में भगवान अपने भक्त की सहायता जरूर करते हैं। कथा शुरू होने से पूर्व मुख्य यजमान दीनदयाल रामगढ़िया दंपति ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। कथावाचक ने मंगलवार की कथा में समुद्र मंथन, भगवान धन्वंतरी का प्रादुर्भाव, भगवान विष्णु द्वारा मोहिनी रूप धारण करने से कई प्रसंगों पर विस्तार से प्रकाश डाला। प्रजापति समाज सेवा संस्थान के सदस्यों ने कथावाचक शास्त्री का अभिनंदन किया। इस मौके पर संस्थान के अध्यक्ष कृष्णाराम बबीरवाल, संरक्षक महेश प्रजापत, लालचंद मारोटिया, पूर्व अध्यक्ष रामरतन निम्बीवाल, मंत्री मांगीलाल प्रजापत, किशनलाल पंसारी, राधेश्याम सोनी, श्रवण मीणा, रामचंद्र गुड़ेला, पवन सेन, ओम प्रकाश शर्मा, सत्यनारायण सेवदा सहित काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। शहर की इन दिनों ट्रैफिक व्यवस्था बेहाल है। शहर में बढ़ रहे ट्रैफिक दबाव के अनुपात में ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की कमी समस्या का प्रमुख कारण है। शहर में 7 स्थान ऐसे हैं जहां आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है तथा शहर के नागरिक काफी परेशान हैं। इस समस्या के समाधान के प्रति उच्च अधिकारी भी उदासीन बने हुए हैं। समस्या समाधान के लिए पिछले कई महीनों से शहर से अशोक स्तंभ से लेकर बस स्टैंड चौराहे तक वन वे ट्रैफिक व्यवस्था पुलिस प्रशासन ने कर रखी है, जिसके चलते अशोक स्तंभ के पास 2 पुलिसकर्मी एवं बस स्टैंड चौराहे पर 1 पुलिसकर्मी तैनात रहता है। लेकिन उक्त स्थान पर ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों की जान पहचान वाले वाहन चालक वन वे ट्रैफिक पुलिस व्यवस्था को धत्ता बताते हुए गलत साइड से वाहनों को निकालती हैं, जिसके चलते कई बार जाम की स्थिति बन जाती है। ट्रैफिक कर्मियों से जब इस बात कही तो वाहन चालक उलाहना देते हैं तो वे लोग उल्टा उन्हें ही ट्रैफिक नियमों की उल्लंघन में कार्रवाई करने की धमकी देते हैं। वहीं गांधी बाग निकेतन से पुलिया संख्या 1 तक वर्तमान में सड़क निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसके चलते प्रजापति भवन चौराहे अग्रसेन भवन के पास अत्यधिक ट्रैफिक दबाव रहता है और कई बार जाम लग जाता है। वहीं पुलिया संख्या 4 के पास भी ऐसे ही हालात है। पुलिया संख्या 4 गणेश मंदिर, पूर्वी दरवाजा, उत्तरी बाजार, अशोक स्तंभ से पुलिया संख्या 4 तक के सड़क मार्ग पर दिन में कई बार ट्रैफिक जाम की स्थिति बन जाती है और लोग काफी परेशान रहते हैं। शहर के अधिकांश लोगों ने बताया कि ट्रैफिक कर्मी शाम 5 बजे ड्यूटी से ऑफ हो जाते हैं और शाम के समय ट्रैफिक का दबाव और अधिक बढ़ता है और शहर के बाजारों में जाम की स्थिति बन जाती है तथा वाहन चालक आपस में उलझ जाते हैं। वहीं कई बार वाहन चालकों व व्यापारियों में भी तीखी नोकझोंक भी होती रहती है। व्यापारी जगमोहन धर, संजय बुबना, द्वारका प्रसाद गोरीसरिया, महेंद्र इंदौरिया, वेद प्रकाश चौधरी ने बताया कि शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए तथा आवश्यक स्थानों पर ट्रैफिक कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए एवं शाम के समय में भी 2 पुलिस कर्मचारियों को तैनात रखा जाए ताकि शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रह सके। पंचायत समिति सभागार में मंगलवार की दोपहर पंचायत समिति के इस कार्यकाल की अंतिम बैठक प्रधान मोहिनी देवी खीचड़ की अध्यक्षता में हुई।
आयोजित बैठक में विधायक पुसाराम गोदारा एवं जिला उप प्रमुख महेंद्र न्यौल भी उपस्थित रहे। बैठक में महानरेगा योजना का वर्ष 2026-27 के लिए 2,18,56,000 रुपए का बजट प्लान सर्वसम्मति से पारित किया गया। बैठक में पंचायत समिति सदस्य बाबूलाल प्रजापत, जिला परिषद सदस्य मालीराम सारस्वत, सरपंच उमेश सिंह, सरपंच देवीलाल, जिला परिषद सदस्य राजकुमार सिहाग, सरपंच विक्रमपाल थालोर ने बिजली, पानी, शौचालय, सड़क एवं स्पीड ब्रेकर बनवाने सहित कई मुद्दे सदन में रखे। वहीं विधायक गोदारा ने आपनी योजना से अवैध कनेक्शन हटाने, 500 मीटर के दायरे के घरों के कनेक्शन से जोड़ने, जहां ट्यूबवेल फेल हो चुके हैं वहां नए ट्यूबवेल बनाने का प्रस्ताव तथा SIR में सभी सहयोग करने की अपील की। गोदारा ने बैठक में कहा कि जो सड़क वर्ष 2023-24 की स्वीकृत है और किसी भी प्रकार की अड़चन नहीं है, उनको तुरंत शुरू करवाया जाए। वहीं गांव पायली को रतनगढ़ बिजली घर से जोड़ने का प्रस्ताव रखा। SDM मिथिलेश कुमार ने उपस्थित सदस्यों को SIR की प्रगति से अवगत करवाते हुए कहा कि क्षेत्र में 75% कार्य पूर्ण हो चुका है। विकास अधिकारी जगदीश प्रसाद व्यास ने मनरेगा योजना प्लान व कार्य की विस्तार से जानकारी दी तथा भुगतान के संबंध में सदन को अवगत करवाया। बैठक में जिला परिषद सदस्य संतोष तालनिया, सरपंच भंवरलाल पूनिया, लक्ष्मण राव, संतोष कंवर, भानीराम, परमेश्वर लाल सहित सभी विभागों के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे। गैंगस्टर वीरेंद्र चारण द्वारा व्यापारी से रंगदारी मामले के प्रकरण में पुलिस ने 32 वर्षीय युवक को सोमवार की रात को गिरफ्तार किया है। आरोपी फारूक रतनगढ़ थाने का हिस्ट्री शीटर तथा पार्षद प्रतिनिधि है। आरोपी के खिलाफ हथियारों की खरीद फरोख्त के मामले भी दर्ज हैं। CI गौरव खेड़िया ने बताया कि शहर के एक व्यापारी को गैंगस्टर वीरेंद्र चारण के नाम से 2 करोड़ की रंगदारी की धमकी मिली थी। प्रकरण में मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की, जिस पर शहर के रेलवे घुमचक्कर निवासी उमर फारूक खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर मंगलवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे 28 नवंबर तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। आरोपी का गैंगस्टर वीरेंद्र चारण से लंबे समय से संपर्क बताया गया है। पुलिस थाना रतनगढ़ में एक 361 नंबर का मुकदमा दर्ज था, जिसमें वीरेंद्र चारण के द्वारा फोन करके यहाँ के व्यापारी से फिरौती मांगी गई थी। उसी सिलसिले में आज एक अरेस्टिंग हुई है, जो कि यहाँ रहने वाला है रतनगढ़ का फारूक नाम का लड़का है। सर, पूछताछ में कुछ सामने आया सर? अभी अनुसंधान जारी है, प्रारंभिक स्टेज पर है, तो जल्द ही आपको जो नया अपडेट आएगा बताया जाएगा। ये वीरेंद्र चारण के लंबे समय से संपर्क में रहा है। पीछे भी वीरेंद्र चारण के कहने से इसने कई हथियारों की खरीद और फरोख्त की है, बेचे हैं, अपने पास रखे, ऐसे करके पहले से मुकदमे हैं। पुलिस थाना रतनगढ़ का ये HS है, तो लंबे समय से उसके साथ संपर्क में है और नई जानकारियां भी अभी आ रही है, तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। मायरा भरने आए 75 वर्षीय व्यक्ति के साथ जमीन विवाद को लेकर सोमवार की शाम मारपीट की गई, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना को लेकर मृतक के छोटे भाई ने मंगलवार को पुलिस में हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया है, लेकिन जैसे ही पुलिस पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंची तो निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर परिजनों ने आक्रोश प्रकट किया, जिसके चलते शव का मेडिकल बोर्ड से बुधवार को पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। पुलिस ने बताया कि लक्ष्मणगढ़ तहसील के गांव अलगपुरा बोगर निवासी मोहसिन काजी द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि उसका बड़ा भाई अख्तर हुसैन बहन अजीज बानो निवासी फतेहपुर की ननद की पुत्री की शादी पर मायरा भरने के लिए सोमवार की शाम रतनगढ़ आया हुआ था। अजीज बानो के नंदोई शौकत खोकर निवासी वार्ड संख्या 35 रतनगढ़, उसका भाई निसार, भतीजा समीर, हसन, साजिद सहित अन्य लोगों ने कहा कि भाग भरने की आवश्यकता नहीं है। अजीज बानो के नाम से जो जमीन है उसे वे ही लेंगे, जिस पर अख्तर ने समझाइश करते हुए कहा कि अभी मायरा ले लो और जमीन भी बाद में दिलवा देंगे। इस बात को लेकर इन लोगों ने अजीज बानो व उसकी पुत्री नादिरा के साथ मारपीट की। जब अख्तर ने बीच बचाव किया तो इन लोगों ने उसके साथ भी मारपीट की, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं परिजन निष्पक्ष जांच एवं दोषियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अपना आक्रोश जताते हुए शव का पोस्टमार्टम करवाने से मना कर दिया। मृतक के भाई मोहसिन ने बताया कि उसके भाई के शव पर चोट के निशान हैं, जिससे स्पष्ट है कि उसके साथ मारपीट की गई है, लेकिन पुलिस द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। शव का पोस्टमार्टम रतनगढ़ के बाहर से डॉक्टरों से करवाया जाए ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। वहीं इस संदर्भ में CI गौरव खेड़िया ने बताया कि पुलिस ने इस प्रकरण में मुकदमा दर्ज कर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाने का निवेदन SP चुरू से कर दिया है। उसके बाद आगामी कार्यवाही की जाएगी। आया था यहाँ मायरे में शादी में, उसकी साली ने और उसके भांजे ने, साली के लड़के ने उनको बुलाया। वो करीब 24 तारीख को यहाँ आए थे 3 और 4 के बीच में। तो उन्होंने कहा कि भाई चलो तुम मायरा ले लो। बोले नहीं, हम तो जमीन लेंगे। बोले भाई जमीन तो बाद में ले लेना, पहले तू ये मायरा तो भर लो। बोले हमें नहीं मायरा। मेरी बहन को गाली दी तो भाई ने कहा कि तुम गाली क्यों जोड़ नहीं लेता, हम घर जाएंगे। जैसे वो जाने लगे तो शौकत ने आके उसका गला पकड़ा। शौकत ने गला पकड़ा और निसार आया और फिर उसका बेटा आया। वो लातों से घूसों से छाती पे लग गए उनके जरे। वो
मुंदे गिर गए। मुंदे पड़ने के बाद में फिर निसार के लड़के ने, हसन ने और साजिद ने लातों घूसों से खूब मारा। समीर ने, उस सब ज्यादा समीर ने मारा उसको, और फिर वो लहूलुहान हो गए। यहाँ से अब शरीर पे, पूरी बॉडी पे निशान है चोट के। यहाँ छाती पे सुजा हुआ है पूरा, यहाँ गड्ढे गले हुए हैं, लेकिन फिर भी है ना, ये मान नहीं रहे कि भाई चोट नहीं लगी है। लाल निशान बता रहे हैं, और हमारे साथ कोई इंसाफ नहीं हो रहा है। हमें इंसाफ चाहिए। हमारी मांग है कि हमें इंसाफ चाहिए, और जो मुजरिम है जिन्होंने मेरे भाई का कत्ल किया है उसको गिरफ्तार किया जाए। मुजरिम को गिरफ्तार किया जाए, वरना हम यहाँ मरेंगे और आत्मदाह करेंगे। भाई तो हमारा मर गया, लेकिन हम भी नहीं जिएंगे। अब पोस्टमार्टम की प्रक्रिया सही नहीं हो रही है, आज कोई न्याय नहीं हो रहा है सर। यहाँ न्याय की कोई गुजारिश भी नहीं है, और पोस्टमार्टम भी हम हमारे डॉक्टर के हिसाब से कराना चाहते हैं। जो डॉक्टर की गठित टीम होगी, चाहे सिक्कर से करवा लो और या चाहे चूरू से करवा लो, इनको रेफर कर दो, सिक्कर रेफर कर दो। हम यहाँ पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहते, ये हमारी मांग है। और ये अत्याधुनिक अस्पताल के अनुभवी डॉक्टर अब आपके शहर रतनगढ़ में। रतनगढ़ के चूरू बस स्टैंड के पास स्थित सुमंगल हॉस्पिटल में सभी प्रकार की आपातकालीन सेवाओं के साथ साथ अनुभवी डॉक्टरों द्वारा ओपीडी व आईपीडी चिकित्सा 24/7, आपातकाली उपचार सहित सभी प्रकार के ऑपरेशन, आयुर्वेदिक तरीके से ऑपरेशन व उपचार सहित पंचकर्म की सुविधा उपलब्ध है। पता सुमंगलम हॉस्पिटल, चूरू बस स्टैंड के पास, रतनगढ़।